मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि, और ये मेरा फर्स्ट हैंड नॉलेज है, ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो, लेकिन वो साथ में ये कहते हैं हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शन बिल्कुल ही ना हो, हम चाहते हैं बस 2-3 महीने आगे चला जाए। तो उनसे जब पूछा जाता है भी 2-3 महीने आप क्यों आगे करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो पहले भी बड़ी खराब थी, और 8 फरवरी के बाद अगर 3 महीने गुजर जाएंगे तो फिर भी खराब होगी। तो इसमें क्या लॉजिक है? तो मेरा ख्याल है कि वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेते हैं, लेकिन शायद चाहते वो ये हैं कि 8 फरवरी से पहले पहले कोई मुकम्मल तौर पे डिस्क्वालीफाई हो जाए और कहीं से उसको जो है वो रिलीफ ना मिल जाए। लेकिन कल रात को जो एक फैसला हुआ है काजी साहब का, तो उसके बाद मुझे लगता है कि मैं अभी वापस इस्लामाबाद नहीं गया, मैंने यहीं पे वो फैसला सुना है कि ये जो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी से थोड़ा आगे चला जाए, मेरा ख्याल है कि अब वो अपने मौकों पे खुद ही नजरसानी करेंगे। और जैसा कि सोलंकी साहब कह रहे हैं, तो शायद अब इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाए, उसके मुलतवी होने के चांसेस कम हो गए हैं कल रात के बाद से। सोलंकी साहब, आपका जो ये यकीन, पुख्ता यकीन है, उसमें कितना हिस्सा, ये क्या हमेशा से था, ये जो कल रात का फैसला जिसका मीर साहब कह रहे हैं कि उसके बाद या बिल्कुल पक्का हो गया कि जी होगा, या आपका ख्याल था कि ये पहले भी होगा? मेरे ख्याल में 17 अगस्त 2023 जब से मौजूदा काबीना वजूद में आई है, उस दिन से लेकर आज तक मैंने मुस्तकिल मिजाजी के साथ यही मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि पाकिस्तान के आइन के दीबाचे में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे, और ये मुल्क आइन की वजह से ही चल सकता है, उसकी मौजूदगी में ही चल सकता है। और मुझे ये इल्म है, मेरे ज़ाती इल्म में है कि तमाम तर सियासी क़ुव्वतें और तमाम तर जो मुतल्लिका फ़रीक हैं, उनके मफाद में है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों, और यही इस मुल्क की भलाई है। इसलिए मुझे इसका यकीन है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों। मैं थोड़ा ऐड करूँगा इसमें। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब सेनेट के इजलास में मौजूद थे। इत्तेफाक से मैं भी उस दिन वहीं पे था। तो जुमे का दिन था और जुमे की नमाज के बाद कुछ सेनेटर साहिबान जो हैं वो मेरे साथ गप्पे लगा रहे थे, मैं उनके साथ गप्पे लगा रहा था। अचानक एक आदमी आया नामालूम, और वो उनको पहले एक बंदे को लेके गया, फिर दूसरा आया। तो मैं भी अब बड़ा परेशान हुआ कि सारे किधर जा रहे हैं। तो मैंने पूछा एक सेनेटर साहब से, आप किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा वो कह रहे हैं इजलास होने वाला है, इजलास होने वाला है। मैंने कहा यार, कभी भी जुमे की नमाज के बाद इजलास नहीं होता, कौन सा इजलास होने वाला है? उनका इजलास होने वाला है, इजलास होने वाला है। और उसके बाद एक पीपल्स पार्टी की खातून सेनेटर ने किसी को फोन करना शुरू कर दिया, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। मैंने उनसे पूछा क्या होने लगा है? उन्होंने कहा बस कुछ होने लगा है, तो मुझे लगता है मुझे नहीं जाना चाहिए। वो नहीं गई, और अचानक 8-10 आदमी जो हैं वो नीचे ऊपर इजलास में गए। वहां पे दिलावर खान साहब जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, लेकिन जस्टिस साकिब निसार साहब ने 2018 में नून लीग से जब शेर का निशान छीन लिया, तो वो आज़ाद हैसियत में इलेक्ट हो गए, और अब वो किसी के डिसिप्लिन में नहीं है तब से। तो उन्होंने करारदाद पेश की कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो अमन अमान की खराब सूरत हाल की वजह से उसको मुलतवी कर दिया जाए। तो वहां पे सोलंकी साहब जो हैं, इन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो इस वक्त ये कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होना चाहिए। इन्होंने करारदाद की हमायत नहीं की, लेकिन इनका मौक़िफ़ जो है वो अपनी जगह पे। लेकिन वो दिलावर साहब जो हैं वो नून लीग के वोटों से वो सेनेटर बने, और बाद में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपोजिशन लीडर बनना था सेनेट में, तो वो गिलानी साहब के साथ चले गए, फिर गिलानी साहब को छोड़ के फिर वापस आ गए। आजकल कुछ पता नहीं किसके साथ हैं। और उसके अलावा जो उनके साथ लोग थे जिन्होंने
कि इलेक्शन को मुलतवी करने की करारदाद पास की, उनमें से किसी का ताल्लुक ना मुस्लिम लीग नून से था, ना पीपल्स पार्टी से था, ना पीटीआई से था। पीटीआई का एक वहां पे सिख सेनेटर था गुरदीप सिंह, उसने करारदाद की मुखालफत की। तो वो सारे के सारे जो हैं, अक्सरियत उसका ताल्लुक था बाप से। तो बाप चाहता है या चाहती है कि इलेक्शन ना हो। तो इस सूरत हाल में मैं सोलंकी साहब को दाद देता हूं कि बाप की मर्जी के खिलाफ उन्होंने एक मौका इख्तियार किया है, और मेरी नेक तमन्नाएं और तमाम तर हमदर्दियां आपके साथ हैं। अच्छा, एक तो यहाँ एक आई थिंक ये बिल्कुल एक कंसेंसस है इधर भी और इधर भी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है? नहीं, हाँ, होना चाहिए। अच्छा, मगर जितना ही ये जरूरी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए, उतना ही जरूरी। मैं ये नहीं कह रहा कि होने चाहिए। हाँ, आप कह रहे हो रहे हैं, हो रहे। तो इलेक्शन होना भी उतना जरूरी, हाँ, इलेक्शन होना भी उतना ही जरूरी है, और इलेक्शन का साफ और शफाफ और फेयर होना भी उतना ही जरूरी। सिर्फ इलेक्शन होना तो काफी नहीं। अब मसला ये है कि हम काफी अरसे से ये सुन रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड। पीपल्स पार्टी कुछ शुरू में बिलावल साहब बोले, उसके बाद उन्होंने अपने वालिद साहब को कहा आप बात कर लें, वो लगता हो गया, वो अब चुप हो गए हैं, वो अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं करे। अच्छा, जो नून लीग है वो तो काफी अरसे 2017 से रो रही है कि हमारी तो पिच उखाड़ दी, हमारे साथ तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। अब उनकी पिच में काफी गड़े जो हैं वो हमवार किए जा चुके हैं, मगर उसके बावजूद वो कहते हैं कि जो पहले पिच उखाड़ी थी उसके अभी भी जो है वो असरात कायम है। और दूसरा ये कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी और अदलिया के अंदर से भी वो अभी तक सहूलतकारी किसी ना किसी तरह से जारी है। अब ये जो आखिर में तहरीक इंसाफ है वो कहती है आपने क्या लेवल प्लेइंग फील्ड, हमारे पास तो फील्ड ही छीन ली गई है, और कल तो उनका सिंबल भी बल्ला भी छीन लिया गया है। तो मेरा सवाल आप तीनों से ये है कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की तशरीह है वो हर जमात, हर स्टेक होल्डर के लिए फर्क है, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त किसको दस्तयाब है। और आखिर में एक बात जो मेन स्ट्रीम में और हम ये गुफ्तगू में बात नहीं करते, वो एक है केपी और बलोचिस्तान, जहां लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं किलिंग फील्ड्स है। वहां कोई जिक्र नहीं करता कि वहां तो ये जो मामला ही किसी और नौइयत का है। तो आप मुझे खटक साहब शुरू कीजिएगा अपने उधर से प्रोविंस से। अभी मोहसिन दावड़ की गाड़ी के ऊपर 40 गोलियां लगी, और वो जो इतने उम्मीदवार वहां उनके अंडर अटैक हैं, जलसों पे होता है, मारे भी गए हैं कुछ लोग। तो वो एक फर्क किस्म का है जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में उसकी कोई बात ही नहीं हो रही। यहाँ जो पंजाब में और उसमें जो हाथियों की लड़ाई है उसी के बारे में जिक्र है। तो